हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा श्री कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, जानेंगे इतिहास के बारे में और अच्छे से जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लीजिए और शांति से एक जगह पे बैठ के बस लेक्चर को देख लीजिए। काम ख़त्म। मैं तुम्हें केवल वही चीज़ बताऊंगा जो काम की होगी और इतने अच्छे वे में बताऊंगा कि तुम्हें बस उसको सुनना है। सुन लिया, काम ख़त्म। एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो जाएगी और उस पिक्चर से तुम कई सारे क्वेश्चनों को टकाटक सॉल्व कर पाओगे। बस शर्त यह है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे बॉडी के साथ होना चाहिए। माइंड कहीं और नहीं और बॉडी कहीं और नहीं। ठीक है, चलो इतिहास चालू करते हैं। जैसे तुम्हारा इतिहास अभी है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन ये वाला जो इतिहास है बहुत काम का होने वाला है। इतिहास बहुत बड़ा है यार बच्चों। हिस्ट्री है बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे। अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो अगर शुरू से एंड तक उठाएं तो बहुत बड़ा एक ब्रॉड सिलेबस हो जाता है। तो हम हिस्ट्री को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी? चलो इतिहास के बारे में बातें बाद में करेंगे, आज थोड़ी पढ़ाई करते हैं। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। एक में बांटा प्राचीन यानी एंशियंट, प्राचीन प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसे एंशियंट हिस्ट्री कहा जाता है। समझ गए? एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी, मोहनजोदारो। अच्छा, तुमने यहाँ से एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, कितनों ने देखी है? मैं तुम्हें यहाँ से कुछ फैक्ट दिखाऊंगा मोहनजोदारो में। वहां पर तुमने देखा होगा जब यहाँ पर ऋतिक रोशन व्यापार करता है, ट्रेड करने जाता है मोहनजोदारो में। तो जब ट्रेड करता है तो वहाँ पर कई सारे व्यापारी आते हैं जो दूसरे देशों के होते हैं। तुम वहाँ पर देख पाओगे इस सिंधु घाटी सभ्यता में एक सीन है, उसमें दूसरे व्यापारी दूसरी जगह से व्यापारी आते हैं और ट्रेड करते हैं। वहाँ से हमने ये जाना कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब बहुत प्राचीन काल में जब भारत डेवलप हुआ था, उस समय में भी दूसरे देशों के लोग हमारे भारत में आया करते थे। इससे ये सिद्ध हो जाता है। चलो ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। यहाँ पर पढ़ते हैं मध्यकालीन। अच्छा, यहाँ पर 6 AD तक पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से 6 AD तक। मध्यकालीन मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी मीडिएवल हिस्ट्री, मीडिएवल मध्यकालीन इतिहास कह लो, भारत की जगह इतिहास कह लो, मध्यकालीन इतिहास यानी मीडिएवल हिस्ट्री। अच्छा, मीडिएवल हिस्ट्री अगर हम बात कहें, मीडिएवल यानी मध्यकालीन भारत की बात करें, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली सुल्तान। हम पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तान, समझ गए? यहाँ पर पढ़ते हैं दिल्ली सुल्तान। यहाँ पर पढ़ते हैं मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। और इसके बाद जो तीसरी हिस्ट्री यानी तीसरे पार्ट में डिवाइड की है वो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक, आधुनिक आधु आधु अरे क्या लिखा होगा रे, आधुनिक, आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं एक 1600 से लेकर 1857 की क्रांति तक, यानी इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड है। एक है 1600 से लेकर 1857 की क्रांति तक और दूसरा है 1857 की क्रांति से लेकर 1857 की क्रांति से लेकर भारत के आज़ादी तक, 1948 तक या 1947 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर 2 पार्ट में हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। अब जब मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस इतिहास में ऐसे क्या क्या रोमांचक तथ्य हुए, कैसे। अच्छा देखो, इस इतिहास में मैं तुम्हें ये वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, पहले तो ये क्लियर कर लो। मैं तुम्हें प्राचीन भारत बाद में पढ़ाऊँगा जब तुम यहाँ पर मुझे वेटेज दोगे, जब मुझे दिखाई देगा कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम चाहते हो कि सर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ाएं। यदि यहाँ पर तुम इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तब मैं तुम्हें
प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा दिल्ली सुल्तान, मोहम्मद गौरी गजनई, मोहम्मद गौरी गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी वगैरह। ये सारा का सारा हम कहाँ देखेंगे? इस दिल्ली सुल्तान में। फिर मुग़ल एम्पायर में देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब, ठीक है। लेकिन इस आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, अंग्रेजों के पांव भारत में कैसे गड़े, कैसे उन्होंने हमारे भारत पर कब्जा किया। क्या वो पहले ही ये सोच के आए थे कि हमें भारत पर कब्जा करना है? और भारत में क्या ऐसे राजा नहीं थे, ऐसे राजा नहीं थे जो इन्हें हमारे भारत पर शासन करने से रोक सके? क्या पॉलिसीज रही होंगी? क्या इन्होंने अपनी पॉलिसीज का यूज़ करा होगा? क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी यानी रणनीति अपनाई होगी भारत पर अपना शासन जमाने के लिए? क्योंकि कुछ ही संख्या में ये लोग आए थे और पूरे भारत यानी इंडिया पर, जो एक विशाल देश था, सभ्य और डेवलप कंट्री थी, उस टाइम पर अपना क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया। एक वेल्थ, बहुत सारा रुपए वाली कंट्री पर अपना क्या जमा लेते हैं? शासन जमा लेते हैं। क्या हमारे पास ऐसे राजा नहीं थे जिनके शासन को रोक सकते? बताओ। ये सब बातें हम जानेंगे आधुनिक इतिहास में। तो हम क्या चालू करने वाले हैं? आधुनिक इतिहास 1600 से 1857, जहाँ पर अंग्रेज स्टार्ट होते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा क्या बताने वाला हूँ। हाँ, गर्मी है यार, बारिश भी हो रही है। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बताने वाला हूँ, कैसे ये लोग, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये लोग आए कैसे। जब ये मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, उस टाइम पे भी ये हमसे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। फिर ऐसा क्यों नहीं कि उस समय ही इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया? यहाँ पर 1600 से 1857 के बीच में ही कब्जा क्यों स्टार्ट हो जाता है? और मूल अधिकार यानी 1857 से परमानेंट शासन इनका कैसे हो जाता है हमारे भारत में, ये जानेंगे। चलिए थोड़ा सा जियोग्राफी पे चलते हैं और देखते हैं क्या है विश्व का मैप। थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एक मैप लगा रखा हुआ, दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में यहाँ पर तुम कोने पे देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अलास्का। अलास्का से ऐसा करके दिखाई दे रहा है, अलास्का जैसा। फिर यहाँ से करके ऐसा एक मैप दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, अगर तुम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चलो तुम्हें जो सामने दिख रहा है वर्ल्ड मैप, ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें थोड़ा सा जान लो। इस वर्ल्ड मैप में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ कॉन्टिनेंट्स, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। और इसमें से मैंने एक कॉन्टिनेंट को नहीं बनाया हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये यूरोप है, और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो एशिया है। यहाँ पर रसिया है, आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। यहाँ पर मैंने कुछ और बनाए जैसे तुर्की, इंग्लैंड, पुर्तगाल, इटली, ठीक है। इससे पहले इस वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले, यानी यहाँ से क्या मैं बताने वाला हूँ अंग्रेज़ों को लेकर, उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा मुग़ल एम्पायर के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा, मुग़ल एम्पायर क्यों? मुग़ल एम्पायर का रोल ये है कि 1657 तक मुग़ल एम्पायर का भारत में आधिपत्य यानी शासन रहता है। उस शासन के द्वारा हम देखें कि अंग्रेज अपना पूर्णतः भारत में शासन नहीं कर रहे थे। यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? मुग़ल बैठे थे, और अंग्रेज अपना टैक्स मुग़लों को दे रहे थे। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन में हमारे लिए मुग़ल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें मुग़लों की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि मुग़ल शुरुआत कहाँ से होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526, बाबर 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में। लोदी वंश का अंतिम शासक, जिसे बाबर ने बीच युद्ध में सिर कलम करके मारा हुआ था। यानी युद्ध के बीचों बीच मारा जाने वाला ऐसा शासक
था, यानी दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। इब्राहिम लोदी को मारता है बाबर। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया तो बाबर के, अब देखो यहाँ से कई सारी हिस्ट्री है लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि बाबर के बाद कौन आता है। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है उसका बेटा अकबर। यहाँ पर बीच में भी हुमायूं का थोड़ा सा गड़बड़ चलता है, वो भी मैं तुम्हें जब मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहयार। कौन आता है? शाहयार। अब शाहजहां भी तुमने नाम सुना होगा कि भाई जहांगीर के बाद तो शाहजहां आता है, लेकिन शाहजहां से पहले शाहयार 1 साल के लिए गद्दी पर बैठता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, शाहयार याद रखना। शाहयार के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। कुछ और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे खुर्रम किसका नाम था, सलीम किसका नाम था, तो वो तुम्हें सर्च करना है, क्योंकि ये अभी मेरी आधुनिक यानी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, मेडिवल पढ़ाऊंगा मैं, तब इनके क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, बाकी तुम ढूंढो इनको। औरंगजेब तक ये जो 7 राजा हो गए, इतने पावरफुल राजा हुए कि मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से विस्तार हुआ। अगर मैं तुम्हें इंडिया के बारे में कहूँ, इंडिया के बारे में बताऊँ, औरंगजेब तो आते आते, यानी यहाँ पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये कुछ भाग पाकिस्तान का यहाँ पर देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पर बर्मा, यानी बर्मा, आज म्यांमार कहते हैं बर्मा, यानी ये जो पूरा भाग है वो किसके हाथ में था? पूरा का पूरा यहाँ तक, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अगर साउथ का छोड़ दो, ये पूरा का पूरा एरिया औरंगजेब तक मुगलों के हाथ में था। तुम सोचो कितना बड़ा एम्पायर मुगलों के हाथ में था, कितने तरीके से मुगल फैल चुके थे भारत में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल को छोड़ दो, भूटान को छोड़ दो, यानी ये एरिया छोड़ दो, तो ये सारा सारा शासन मुगलों के पास था। लेकिन औरंगजेब की मौत होने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद स्थिति इतनी गड़बड़ी कि बहादुर शाह जफर प्रथम आता है, और वहाँ से स्टार्ट होता है मुगलों का डेक्लाइन, घटना, उनका स्टार्ट हो जाता है घटना, और धीरे धीरे उनकी पावर घटना स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो सही तरीके से शासक नहीं हुए जिस लेवल के उन्हें शासक होना था। सन 1857 तक आते आते, उससे पहले अकबर द्वितीय हुए, और अकबर द्वितीय के बाद आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति तक रहते हैं और अंग्रेज़ों के साथ में विद्रोह कर देते हैं, मतलब अंग्रेज़ों का विद्रोह कर देते हैं, उन्हें भगाने पर आतुर हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल एम्पायर को जड़ से उखाड़ फेंकने की स्थिति आ जाती है। उससे पहले अंग्रेज मुग़लों को क्या दे रहे थे? टैक्स दे रहे थे, और 1857 की क्रांति होने पर बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया जाता है, और यहाँ से पूरी तरीके से मुग़ल एम्पायर भारत से ख़त्म हो जाता है। लास्ट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो टोटल मुग़लों के जो राजा हुए, टोटल 19 सुल्तान हुए हमारे इंडिया में। आगे चलते हैं। ये तो मुग़लों की कहानी थी, जिसमें थोड़ा सा इंटरप्ट था मुग़लों का भारत से। अब यूरोप की अगर मैं बात करूं, तो यूरोप वाला जो एरिया है, यूरोप पहले से ही भारत से क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। वो यहाँ से इस लैंड वाले एरिया से भारत में आते थे, स्थल वाले एरिया से भारत में आते थे, यानी यहाँ से निकलते हुए तुर्की, इज़राइल, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से होते हुए भारत में आते थे। तुम्हें मैप में दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से जब भारत आते थे तो एक देश था यहाँ पर तुर्की, जो ऑटोमन किंगडम बन गया 1400 तक आते आते। ऑटोमन किंगडम का कोई भी एक समुदाय का पूरी तरीके से पावर हो जाना, एक समुदाय के पास कोई पावर आ जाना पूरी तरीके से, वो ऑटोमन किंगडम कहलाता है। ऑटोमन किंगडम होने के बाद उसने देखा कि ये साले यूरोप वासी पूरा का पूरा पैसा कहाँ से ला रहे हैं? भारत से, और भयंकर अमीर हो रहे हैं। उसका दिमाग घूम गया, उसने कहा ना बाबा ना, तुमको ना अमीर होने देंगे, हम खुद अमीर होंगे ना। इसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, ये ले बेटा बैरियर लगा दिया, यानी इन यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करना बंद है, और ये भूखे नंगे अब क्या करेंगे? भाई साहब ये अमीर हुए हमारे भारत के कारण, क्योंकि उस समय भारत की संपत्ति बहुत थी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी,
बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट थे हमारे पास, उच्च गुणवत्ता जो आज भी है, लेकिन उस समय पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। हम धन धान्य से भी संपन्न थे, बहुत ज़्यादा रुपया और मनी था। ऐसी कंडीशन में ये यूरोप वासी भारत को लूट लूट कर कहाँ ले जा रहे थे, अपने देशों में, और अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसा था ही नहीं। तुर्की ने देखा कि यार भाई साहब ये महान बन रहे हैं, ये भारत के कारण ये ले रास्ता ब्लॉक कर दिया, और तुर्की ने खुद का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया भारत से व्यापार करके। ऐसी कंडीशन में जब ये भूखे नंगे मरने लगे तो यहाँ के लोगों पर भुखमरी छा गई, यानी यहाँ के व्यापारियों का दिमाग घूम गया। एक दिन एक व्यक्ति सन 1492, ध्यान समझना, सन 1492, कितना कहना, सन 1492, एक व्यक्ति जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, मजे देखो, 1492 में एक व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस रात को सो रहा था। अचानक से उसके सपने में आ गए आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने उनके सपने में कहा, ओए पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी गोल है क्या? पृथ्वी गोल है, मैंने शून्य का आविष्कार किया है, तो पृथ्वी गोल है। क्रिस्टोफर कोलंबस सुबह उठा, आके मीटते हुए, पृथ्वी गोल है, हैं? अच्छा पृथ्वी गोल है, तो उसने देखा, कहाँ का था पहले ये समझो, ये भाई साहब थे इटली के। कहाँ के थे? इटली के। इटली सुबह सुबह खा रहे थे इटली, और इटली कहाँ खा रहे थे? समुद्र के किनारे, क्योंकि बिल्कुल इटली तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पेनिनसुला बनाता है इटली, पानी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इटली खा रहे थे। उसी समय सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस को दिमाग में आया कि यार कहीं ना कहीं इस पानी वाला भी तो कोई रास्ता होगा, जरूरी थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट कह गए ना सपने में पृथ्वी गोल है। ये भाई साहब एक जहाज तैयार करता, धनाधन धनाधन, इटली खाते खाते आदमी को बुलाता है, ओए बनाओ जहाज, आज चलेंगे टूर पर। टूर पर निकलने की तैयारी। क्यों? भूखे रहने तो अच्छा कुछ करें। ये भाई साहब अपना जहाज बेड़ा लेके निकल पड़ता है, कहाँ पर? भारत के लिए। निकलता किसके लिए? भारत के लिए। ध्यान रखना, भारत की खोज के लिए। अब क्वेश्चन है कि भारत की खोज नहीं, भारत के रास्ते की खोज। उससे पहले भारत था, है, रहेगा। सुन लो, समझ गए? भारत के लिए नए रास्ते की खोज के लिए निकला क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन भाई साहब जब बीच में पहुंचे तो भटक गए। पानी चारों तरफ, पानी 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 है, ब्लू है पानी पानी वाला। ये भटक गए ब्लू है पानी पानी की कंडीशन में, और भटकते हुए कहाँ पहुंचे? इन आइलैंडों पर। ऐसे आइलैंड थे। जब इन आइलैंडों पर पहुंचे तो ये भाई साहब खुशी से चकने लगा, मिल गया, भारत खोज दिया मैंने, मजा आ गया भाई साहब, भाइयों और बहनों सब कुछ खोज लिया गया हमारे द्वारा। लेकिन जैसे ही इसने देखा, ये कौन है भाई? यहाँ की जनजाति को देख के लगा कि ये डेवलप तो है नहीं, ये भारत जैसे तो दिख नहीं रहे, तो इसने इसका नाम रखा वेस्ट इंडीज। क्या नाम रखा? वेस्ट इंडीज। जब यहाँ से वेस्ट इंडीज से फिर भारत के लिए, यानी भारत के नए रास्ते की खोज के लिए आगे बढ़ता है, तो ये भाई साहब पहुँचता है यहाँ। जब यहाँ पहुँचा तो इसने देखा, यार ओ भारत मिल गया। लेकिन यहाँ के समुदाय को देखकर, जो ना तो डेवलप थी उस समय पे, ना ही ये समझदार थे, यहाँ की जनजातियों जैसे लोगों को देखकर, देखो अमेरिका, इसने नाम रखा यहाँ का अमेरिका। क्या नाम रखा बच्चों? अमेरिका। इस जगह का नाम रखा अमेरिका। ये उस समय डेवलप नहीं थी। अमेरिका का अगर तुम इतिहास पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ तो केवल एक जनजातियाँ रहती थी, जो केवल भूखे नंगे जैसे ही थी। भारत जैसा उस समय कोई देश नहीं था इतना डेवलप। फिर आज अमेरिका तुम सुनते हो, अमेरिका महान है, फलाना, इतना डेवलप हुआ। कारण क्या था? यहाँ पर जो अमेरिका में सारे विश्व से अच्छे अच्छे लोगों को ले जाकर, जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते थे, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, उन्हें स्किल्ड पर्सन थे, उन्हें ले जाकर कहाँ ले गए थे? अमेरिका ले गए थे। क्योंकि ब्रिटेन वाले, पुर्तगाली वाले, इन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बना रखी थी पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर इकट्ठे हुए थे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इसलिए अमेरिका आज डेवलप, उस समय नहीं था भारत की कंपैरिजन में। अमेरिका पहुंचा तो इन्होंने कहा, अरे ये क्या आ गया? तो इसने एक लैटिन वर्ड नाम दिया अमेरिका, और यहाँ से घूमते हुए यहाँ आया तो यहाँ पर फिर इसने नाम दे दिया इसको अमेरिका।
क्योंकि दोनों एक जैसे समझ में आ रहे थे इसे। तो इसने इन दोनों को डिवाइन करने के लिए एक को नाम दिया नॉर्थ अमेरिका और एक को नाम दिया साउथ अमेरिका। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से घूमकर वापस कहाँ पहुँच जाता है? अपने इटली पहुँच जाता है। लेकिन इसे कई सारे साल लग जाते हैं आने जाने में। 1492 में निकला हुआ होता है। कितने में निकला हुआ था? 1492 में ये अपने घर से निकला हुआ होता है। तो ऐसे में दिमाग खराब होता है एक पुर्तगाल का, यार यहाँ से इटली का एक बंदा गया हुआ है, बहुत दिन हो गए अभी तक आया नहीं, पता नहीं भारत तो नहीं मिल गया इसे। ऐसी कंडीशन में वो भेड़ चाल कहते हैं ना, भेड़ चाल, हाँ, एक गया तो दूसरा चलेगा उसी रास्ते पर। सन 1498 दिखाई दे रहा है, सन 1498 वास्को डी गामा, पुर्तगाल, पुर्तगाल, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा को सपना आया क्रिस्टोफर कोलंबस का। सपना आया कि भाई मैं भटक गया, तू ना भटकियो। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में वास्को डी गामा को थोड़ा सा पता पड़ गया कि भाई साहब ये भटक गया। और भटका कैसे? ये बीच में पानी पानी ब्लू है, पानी पानी वाला जाके भटक गया। बीच में गया था तो समझ नहीं पाया कि कहाँ जाना है। वास्को डी गामा थोड़ा सा माइंड लगा गया, दिमाग लगा गया। वास्को डी गामा ने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे चलेंगे। क्या चलेंगे? हम किनारे किनारे चलेंगे। तो इसने शुरू किया यहाँ से, ये पुर्तगाल से निकला और इसने इसके किनारे किनारे चलना स्टार्ट किया। वास्को डी गामा सन 1498 किनारे किनारे चलना चालू किया। तो यहाँ पर आया। जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जगह है एक मेडागास्कर। मेडागास्कर यहाँ पर एक आइलैंड है, मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर पर आता है। मेडागास्कर जगह पर इसे यहाँ पर मेडागास्कर पर एक व्यापारी मिलता है। इस मेडागास्कर पर कौन सा व्यापारी मिलता है? गुजराती व्यापारी। एक गुजराती व्यापारी से मेडागास्कर पर इस वास्को डी गामा की मीटिंग होती है, जिसका नाम रहता है काली। काली, समझ रहा ना? ये काली से मिलता है और काली से मिलता है और ये कहता ओ भाई कैसे हो, हाउ आर यू काली। तो काली कहता है भैया केम छे, केम छे, गुजराती छे। ये कहता है इंडिया इंडिया, समझ जाओ, हाँ, इंडिया, वी आर इंडिया। तो काली कहता है या इंडिया, कम कम विथ मी इंडिया। चल, यहाँ से काली इसको लेके जाता है भारत। और भारत में एक जगह जिसे कोझिकोड या कालीकट कहते हैं, कालीकट या कोझिकोड, कालीकट या कोझिकोड पर इसे लाकर छोड़ देता है। बस फिर क्या था, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये भूखे नंगे लोगों का खुशी का ठिकाना, मतलब ये समझ लो कि पार्टी पार्टी हुई होंगी जिस दिन ये पहुंचा हो, पार्टी बैंकर। और कॉलो भैया ड्रॉप थाम के जियो। जब इन्होंने खोजा एक नया रास्ता जिससे भारत पहुंचा जा सकता था, मजे पड़ गए, भुखमरी खत्म, क्योंकि भारत से ही आएगा पैसा 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 पैसा। चलो, कालीकट कोझिकोड पे पहुंचता है और पहली बार ये यहाँ से जाकर, जो कौन है, वास्को डी गामा, पहली बार भारत में किस जगह पर पहुंचता है? कोझिकोड, सन 1498, याद रखना। थो कौन? पुर्तगाली, यानी ये एक पुर्तगाली था। मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ से चालू होती है स्टार्ट। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा इस मैप में समझ गया ना, यहाँ पर इंग्लैंड वासी, ये देखो इंग्लैंड एक ऐसी जगह, यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हमारे यहाँ पर शासन किया तो वो इंग्लैंड थे, इंग्लैंड के अंग्रेजों ने। चलो मैं यूरोपियों का आगमन तुम्हें थोड़ा सा लिखा देता हूँ। अच्छा, मज़ा आ रहा है? शानदार है? चलो ध्यान से समझते जाना, एक बार सुन लिए ना तुम, बस बहुत है। मेन चीज़ों को पॉइंट पकड़ो कि वास्को डी गामा आया, कहाँ आया? कालीकट पे आया। कब आया? 1498। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये 4-5 क्वेश्चन यहीं से बन गए, समझ गए? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज हो, हाँ, भारत को मत कहना कि भारत की खोज की। अमेरिका की खोज की किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492। खूब कहो, कोई दिक्कत नहीं, भारत को मत कह, भारत के रास्ते की खोज करें, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन,
रियल में यूरोपियों का आगमन जो है, आगमन, यूरोपीय का आगमन देखें तो पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली सन 1498, 1498 कहाँ आए थे? कालीकट पे आए थे। कालीकट, इसे कोझिकोड भी कहते हैं, कोझिकोड भी कहते हैं, समझ गए? कोझिकोड, कालीकट या कोझिकोड भी कहते हैं। फिर पुर्तगाल के बाद, पुर्तगाली के बाद आए थे डच, फिर ब्रिटिश, फिर आए थे डच, फिर डच आए, फिर आए थे ब्रिटिश, 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 फिर कौन आए? फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रेंच, फिर आए डेनिश और फिर आए थे फ्रेंच। चलो डच कब आए थे? डच आए थे 1595 में। ये सब यूरोपीय हैं। 1595 में कहाँ है? पुलिकट पे। पुलिकट कहाँ है? पुलिकट, अच्छा ये कहाँ है? केरला में। ये कहाँ है? केरला में। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट तमिलनाडु में, समझ गए? ब्रिटिश कहाँ पे आए थे? ब्रिटिश आए 1608 में। 1608 ये कहाँ आए थे? सूरत में आए थे। सूरत कहाँ है? गुजरात, गुजरात, सूरत गुजरात। डेनिश, डेनिश कब आए? डेनिश आए 1616 में, 1616 में। और फ्रेंच कब आए? फ्रेंच आए 1664 में। ये सबसे लास्ट आए फ्रेंच 1664 में। और आए कहाँ? पांडुचेरी, पांडुचेरी, पांडुचेरी। अच्छा पांडुचेरी से मैं तुम्हें कुछ और चीज़ बताऊंगा। पांडुचेरी 4 जगह पर बटा हुआ है, 4 पार्ट में बटा हुआ है पांडुचेरी। पांडुचेरी, पांडु, एक है पांडुचेरी, फिर है कराईकल, कराईकल, फिर है यनम और चौथा है माहे। माहे पड़ता है केरल में, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, माहे पड़ता है केरल में, कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और पांडुचेरी भी पड़ता है तमिलनाडु में, समझ गए? यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरल, और माहे हमारे देश का सबसे छोटा शहर है। माहे सबसे छोटा शहर की बात करें तो कौन सा है? माहे। कोई दिक्कत है? समझ गए? पांडुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यहाँ से सबसे आए पहले पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। अच्छा तुम्हें इसे याद रखने की ट्रिक भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जैसे पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए। याद रखने की ट्रिक है, पुत्र डाबी तुम्हारे डैड, क्या बात है, फंस गए, फंस गए। पुत्र से पुर्तगाल, पुर्तगाल, डा से डच, बी से ब्रिटिश, तुम्हारे कुछ नहीं, डे से डेनिश, फा से फ्रेंच, समझ गए? और गए से स्वीडिश, सा से स्वीडिश कह लो। ये स्वीडिश भी थे, स्वीडिश भी आए थे कुछ, बस टाइम पास करके भाग गए, ये स्वीडिश, समझ गए? ट्रिक क्या है? पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए, तुम्हारे नहीं डाबी के, पुत्र डाबी तुम्हारे डैड फंस गए। पुत्र से पुर्तगाल, डा से डच, बी से ब्रिटिश, डे से डेनिश, फर्स्ट से फ्रेंच और फिर आए स्वीडिश लास्ट में। चलो यहाँ से तुम समझ गए। अब यहाँ से तुम देखोगे कि थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पर इंडिया के मैप में बताता हूँ। हाँ इंडिया का मैप यहाँ पर बनाता हूँ, ये तुमने समझ गए ना सारा का सारा? हाँ पांडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे सबको समझ गए हो। अब यहाँ से थोड़ा समझना, मैं तुम्हें थोड़ा सा भारत के मैप में इनकी स्थिति के बारे में बताता हूँ। ये हमारा भारत, इंडिया, प्यारा भारत महान, ये हमारा भारत, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या हो लगी? चलो ये हमारा इंडिया, इसे कहते हैं कॉकनेक, समझ गए? ये कॉकनेक है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे, यहाँ पर सूरत, सूरत में कौन आया मैं तुम्हें बता चुका हूँ, समझ गए? यह है कटक, यह कालीकट, कालीकट जो केरल में। यहाँ पर पड़ता है पुलिकट, पुलिकट यहाँ पर पड़ता है पुलिकट, ठीक है? सूरत, कालीकट, पुलिकट, ये सब ये दिखाई दे रहा तुम्हें? ये जब ये क्या होते थे, जब ये भारत में आते थे, यानी ये सारे के सारे लोग बाग, यानी ये सारे के सारे अंग्रेज साले
जब कहाँ आते थे, भारत आते थे, इंडिया आते थे, तो इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बना रखी थी। जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे तो इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्रेडिंग पोस्ट। शुरुआत में इन्होंने व्यापार किया भारत के साथ, कब्जा करने को सोच के नहीं आए थे ये लोग, व्यापार करने को सोच कर आए थे कि हम लोग भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार में भी ये लोग कुछ नहीं करते थे। इन्होंने यहाँ पर जो राजा था, जो शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, उससे परमिशन ले रखी थी कि केवल भाई साहब यहाँ से हम कच्चा माल लेंगे या फिर बना बना हुआ जो भी सामान लेंगे और हमारे कहाँ पर भेज देंगे, यूरोप में भेज देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बना रखी थी ट्रेडिंग पोस्ट है। ट्रेडिंग पोस्ट क्या बना रखी थी? ट्रेडिंग पोस्ट। ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है कि सामान को जहाँ पर इकट्ठा कर सकें पूरे भारत से और फिर सारा का सारा कहाँ पर भेज दें, यूरोप में भेज दिया जाए। समझ रहे हो? यूरोप में भेज दिया जाए। लेकिन बाद में इन्होंने भारत में क्या डालना स्टार्ट कर दिया, कंपनियां डालना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शुरुआती ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। अब सामान तो उतना ही है भारत के पास, मटेरियल उतना ही था, ये सारे के सारे यहाँ पर होड़ा हिस्सी स्टार्ट हो गई इन्होंने। अब सामान को लेके इनके बीच में लड़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। भारत में तो नहीं होती, लेकिन ये समुद्री मार्ग में ही आपस में लड़ने लगते हैं। यानी एक जहाज दूसरे जहाज के ऊपर गोले बारूद बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। पुर्तगाली डच लड़ रहे हैं, ब्रिटिश डच लड़ रहे हैं, और ये अपने बीच में ही रास्ते में एक दूसरे को मार काट रहे हैं। अब जब ये लड़ाइयाँ इनके बीच में बढ़ने लगी ज़्यादा, तो इन्होंने, इनका एक डर और बढ़ गया कि ऐसा नहीं, जो भारत में इन्होंने ट्रेडिंग पोस्टें बना रखी हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सोचते थे कि कहीं डच हमारी ट्रेडिंग पोस्टों पर हमला ना कर दें। उस हमले से बचने के लिए इन्होंने इस ट्रेडिंग पोस्ट के चारों ओर क्या करना स्टार्ट कर दिए? किलाबंदी, किलेबंदी। समझ गए? अब यहाँ पर किलेबंदी मतलब क्या होता है? यानी किले बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जब किले बनाना स्टार्ट करते हैं, यहीं से चालू हो जाता है गड़बड़। अंग्रेजों ने बिना परमिशन के ही किलेबंदी स्टार्ट कर दी थी, और इस किलेबंदी के कारण ही भारत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का पावर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब मैं तुम्हें अंग्रेजों का शुरुआत बताऊंगा, जब मैं अंग्रेजों का आगमन तुम्हें बताऊंगा, यहाँ से ब्रिटिश का आगमन, यानी ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उनका आगमन होगा इस ट्रेडिंग पोस्ट के कारण। समझ रहे हो? तो किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर तुमने क्या सीखा कि किलेबंदी जब होती है तब यहाँ पर एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का ब्रिटिश होगा, वो किलेबंदी के कारण ही पिटता है, और फिर बाद में ये रणनीति वो चलाता है जिससे अंग्रेजों का पूरी तरीके से भारत में कहीं ना कहीं अपने पैर स्थापित हो जाते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे की ओर, और हम क्या पढ़ने वाले हैं अब इसके आगे? अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, यहाँ से क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों का आगमन। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन। चलो अभी तक के लिए यहीं रखते हैं क्लास को, फिर इसके आगे पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।